सुंदरबन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। उसकी पत्नी कलवा कौवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। कलवा कौवा कलवा कौवी को लेकर बहुत परेशान रहता था। ऐसा लगता था कि कलवा कौवी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सोच सोच के कलवा कौवा बहुत परेशान रहता था। कलवा कौवी, आज कैसा लग रहा है तुम्हें? पहले से कुछ तबीयत में सुधार हुआ है कि नहीं? कहाँ कलवा कौवा, कहीं कुछ सुधार नहीं हुआ है। पहले जैसी थी वैसी की वैसी ही हूँ और लग रहा है कि और ज्यादा तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। मुझे लगता है मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। ऐसी बातें मत करो कलवा कौवी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम झूठ मूठ का ऐसी सब बातें सोच रही हो। कुछ ही दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अभी डॉक्टर ने बदल करके दवाई दी है, वह दवा जरूर काम आएगी। तुम कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस करो कलवा कौवा, मुझे पता है हकीकत क्या है। मैं नहीं बचने वाली। मेरी यह आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ से मिलूं। माँ को देखे हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं। मेरी माँ को पता है कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, फिर भी वह मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रही। हाँ, तुम्हारी माँ को पता है कलवा कौवी कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है, पर वह मिलने के लिए नहीं आ रही क्योंकि हम लोगों ने भाग करके शादी की थी। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं, इसलिए हम दोनों ने भागकर शादी किया था, जिससे माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसलिए वह अभी तक हम लोगों से नाराज है। उन्हें पता तो है कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और वह मिलने के लिए नहीं आ रही हैं। पर तुम चिंता मत करो कलवा कौवी, मैं जाता हूँ और फिर से अपनी सासू माँ को मनाने की कोशिश करता हूँ। अगर वह मान जाती है तो मैं उन्हें लेकर के वापस आता हूँ, तुम उनसे मिल पाओगी। इस तरह कलवा कौवा जाता है और सासू माँ से अपनी बोलता है, माँ जी, आप चलिए, आपकी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मुझे लगता है वह कुछ ही दिनों की मेहमान है। चलिए आखिरी बार उससे बातें कर लीजिए। प्लीज, आपको उसके बाद जो समझ में आए वो कीजिएगा। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, बस आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए और मेरे साथ अपनी बेटी को देखने के लिए चलिए। देखो कलवा कौवा, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि अगर तुमने मेरी बेटी के साथ शादी की तो वह मेरी बेटी नहीं रहेगी। मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी। समझ लो कि मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। जब मेरी बेटी नहीं थी तो मैं उसको देखने के लिए क्यों जाऊं? वह अनजान है मेरे लिए। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, पर याद रखिएगा वह आखिरी समय में आप ही को बोल रही है, आप ही से मिलने की जिद कर रही है। वह यहाँ पे आ नहीं सकती, इसलिए मैं ही आपको लेने के लिए आया था। इतना बोल के कलवा कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ ही देर में कलवा कौवी की माँ वहाँ पहुँच जाती है और अपनी बेटी को देखकर बोलती है, क्या हो गया बेटी तुम्हें? तुम्हारी इतनी ज्यादा तबीयत खराब कैसे हो गई? तुम अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो। चलो अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। जब तक से तुम अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। माँ, इसका मतलब आप नाराज नहीं हैं हमसे? हम लोगों ने कोई गलती नहीं की थी। आप चिंता मत कीजिए, बस आप आ गई ना, मैं बहुत जल्द ही ठीक हो जाऊंगी और फिर से चलने दौड़ने लगूंगी। इस तरह उसकी माँ कलवा कौवी का अच्छे से ध्यान रखती है और कुछ ही दिनों के बाद कलवा कौवी स्वस्थ हो जाती है और पहले की तरह फिर से चलने लगती है।